धनतेरस से दीपावली तक की संपूर्ण पूजन विधि हमें स्वयं माता लक्ष्मी जी से ही प्राप्त हुई है। माता ने बताया है कि धनतेरस के दिन कुछ खरीदना अवश्य चाहिए, विशेषकर द्रव्य यानी मूल्यवान धातु या फिर बर्तन। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के पश्चात स्त्रियों को यमदीप दान अवश्य करना चाहिए। इस विषय पर विस्तृत विधि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। देवी ने बताया कि धनतेरस से ही दीपावली महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। दीपावली पूजन में कलश स्थापना करना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अमावस्या को कलश स्थापित कर यमद्वितीया को विसर्जन करते हैं, परंतु माता लक्ष्मी और महादेव ने हमें स्पष्ट किया है कि ऐसा करना उचित नहीं है। कलश की स्थापना धनतेरस के दिन ही करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन महालक्ष्मी का आह्वान कलश में किया जाता है। और अमावस्या की रात्रि यानी दीपावली की रात्रि में पूजन के पश्चात कलश का विसर्जन करना चाहिए या उसे हल्का सा हिला देना चाहिए। फिर दीपावली की अगली सुबह कलश को हटाया जा सकता है। कलश स्थापना के बाद श्री गणेश जी का पूजन गंध, पुष्प, धूप, दीप से करें। उन्हें गन्ना और मोतीचूर के लड्डू का भोग धनतेरस से दीपावली तक तीनों दिन अवश्य लगाएं। यह भोग गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। धनतेरस से दीपावली तक तीनों दिन माता लक्ष्मी का अभिषेक होगा। यदि विग्रह न हो तो सुपारी पर कलावा लपेटकर आह्वान कर फिर 108 नामों से अभिषेक करें। फिर देवी को चंदन का तिलक करें, उसके ऊपर कुमकुम का और फिर अष्टगंध का तिलक लगाएं। इसके बाद देवी को पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। यदि कमल पुष्प हो तो अवश्य चढ़ाएं, यदि न हो तो मानसिक रूप से अर्पित करें। फिर धनतेरस पर जो सोना या चांदी का सिक्का लिया हो वह देवी के चरणों में अर्पित करें। पुराने सिक्के धोकर अर्पित करें, न हो तो जो भी सिक्का उपलब्ध हो वही अर्पित कर दें। दीपावली की रात्रि तक सिक्के देवी के चरणों में रहने दें। द्रव्य अर्पित करने से लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। फिर माता लक्ष्मी को उत्तम भोग लगाना चाहिए। उन्हें खीर अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात गणेश और लक्ष्मी जी के मंत्र जप करना चाहिए। धनतेरस से दीपावली तक तीनों दिन के जप का संकल्प लें। ध्यान रखें, लक्ष्मी मंत्र की संख्या गणेश मंत्र से दुगुनी होनी चाहिए। लाभ प्राप्ति के लिए कम से कम गणेश जी के मंत्र की 5 माला और लक्ष्मी जी के मंत्र की 11 माला का जप अवश्य करें। गणेश जी का मूल मंत्र का जप करें और समृद्धि की कामना हो तो गणेश जी के शुभ लाभ मंत्र का जप करें। इसके पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात भगवान गणेश जी तथा माता लक्ष्मी जी की आरती कर पूजा को पूर्ण करें। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर देव की पूजा भी होती है। कुबेर जी और धनवंतरी जी का कोई चित्र या विग्रह न हो तो सुपारी पर उनका आह्वान कर गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग से पूजन करें। कुबेर जी से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी की कृपा से जो धन प्राप्त हो उसकी सुरक्षा और उचित उपयोग हो, ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। इसी प्रकार धनवंतरी जी का पूजन करें और भोग में धनवंतरी जी को लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री आदि औषधियां स्वरूप अर्पित करें और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करें। पूजन के बाद सुपारी का विसर्जन जल में कर दें। हमने माता से पूछा कि बहुत से लोग धनतेरस पर 13 दिए जलाते हैं, तो देवी ने स्पष्ट कहा कि दियों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। मिट्टी के दिए छोटी और बड़ी दीपावली पर जलाए जाते हैं। देवी ने हमें बताया है कि नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसके बाद द्वारका लौटकर उन्होंने तिल का तेल शरीर पर लगा फिर शुद्ध जल से स्नान किया। इसी के प्रतीक रूप में इस दिन तिल का तेल लगाकर स्नान करना शुभ है। छोटी दिवाली के दिन श्री हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। श्री हनुमान जी ने बताया कि नरक चतुर्दशी के दिन मध्याह्न काल में वे श्री राम के आगमन का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचे थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें उत्तम भोग परोसा गया। श्री राम अगले दिन अमावस्या को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यह शुभ समाचार सुनकर अयोध्या वासियों ने इस दिन खुशी में दीप जलाए। छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस दिन मध्याह्न काल में उनका पूजन और उत्तम भोग अर्पित करने चाहिए और विशेष रूप से रबड़ी के साथ मोतीचूर के लड्डू का भोग उन्हें अर्पित होता है। भोग के साथ उन्हें पान का बीड़ा, जिसमें केवल लौंग, इलायची और कटी हुई सुपारी हो, अर्पित करें। ध्यान रहे, पान में साबुत सुपारी अर्पित नहीं की जाती। यदि घर में ही चाहें तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित करें। अगले दिन चाहें तो वही सिंदूर प्रभु के चरणों पर लगा सकते हैं। छोटी दिवाली के दिन भी सायंकाल में पहले गणेश जी का पूजन होगा और फिर लक्ष्मी जी का अभिषेक और पूजन होगा। लक्ष्मी जी का अभिषेक 108 नामों या श्री सूक्त के पाठ से करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने बताया कि उन्हें गणेश जी अत्यंत प्रिय हैं। गणेश जी को गन्ना और मोतीचूर के मोदक प्रिय हैं, जो कि माता लक्ष्मी ने ही प्रथम बार गणेश जी को भेंट किया था। माता ने बताया कि वे चंचला हैं, परंतु उन्होंने इस ही दिन गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहां भी गणेश जी के साथ उनका पूजन होगा वहां वे चिरकाल तक निवास करेंगी। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन अत्यंत फलदायी है। दिवाली के तीनों दिन गणेश जी को गन्ना और मोतीचूर के मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी गणेश जी की प्रसन्नता से प्रसन्न होती हैं। देवी ने बताया कि जब कभी भी लक्ष्मी पूजन या अनुष्ठान किसी कामना पूर्ति के लिए करना हो तो लक्ष्मी जी का अभिषेक गन्ने के रस से करना और गणेश जी का पूजन साथ में करना अनिवार्य है। अभिषेक के बाद लक्ष्मी जी का पूजन गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग से करें। देवी को खीर अत्यंत प्रिय है। कमल पुष्प हो तो अवश्य चढ़ाएं।
इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। दिवाली के तीनों दिनों में कौन सा मंत्र और कितना जप करना है हमने धनतेरस की पूजन विधि में बताया है। ऐसा संकल्प धनतेरस पर लिया हो, इस दिन भी संकल्प अनुसार जाप पूरा करें। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी की आरती करें और छोटी दिवाली की पूजा पूर्ण करें। घर के आंगन में मिट्टी के कुछ दीपक अवश्य जलाए। यह हनुमान जी के अयोध्या पहुंचने की खुशी का प्रतीक है। दिवाली के दिन किस विधि से कौन कौन से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। दीपावली की रात्रि में देवी द्वारा बताई गई पूजन विधि इस प्रकार है। पूजा स्थल में सज्जा और कलश स्थापना धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए, परंतु यदि दीपावली के दिन पूजा स्थल में फिर से सज्जा करनी हो तो ध्यान रखना चाहिए कि कलश हिलना नहीं चाहिए, अन्यथा वह कलश उसी क्षण खंडित माना जाएगा। दीपावली की रात्रि में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, आवाहन और 108 नामों से अभिषेक करें। फिर उनके मूल मंत्र ओम गण गणपतये नमः से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। जैसे ओम गण गणपतये नमः गंधम समर्पयामि, इसी प्रकार से सभी वस्तुएं अर्पित करें। माता लक्ष्मी ने हमें बताया है कि गणेश जी को गन्ना और मोतीचूर के लड्डू का भोग धनतेरस से दिवाली तक तीनों दिन लगता है। इससे गणेश जी विशेष प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी को इससे प्रसन्नता होती है। इसके बाद चाहे तो सरस्वती पूजन गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से करें। फिर महालक्ष्मी जी का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले महालक्ष्मी जी का ध्यान, आवाहन करें। फिर लक्ष्मी जी के 108 नामों का या श्री सूक्त के पाठ का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। देवी द्वारा बताई गई अभिषेक की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. जल से अभिषेक। 2. इसके बाद दूध से। इसके बाद चाहे तो फलों के रस से, पर फल खट्टे नहीं होने चाहिए। गन्ने का रस देवी को सर्वाधिक प्रिय है। 3. फिर दही से। 4. इसके पश्चात शहद या शक्कर जो उपलब्ध हो से। फिर पुनः दूध से अभिषेक करें। फिर जल से अभिषेक करें। 5. इसके बाद अच्छी तरह से विग्रह का घी से मर्दन करें। 6. फिर उबटन का लेपन करें, परंतु यदि उबटन उपलब्ध न हो तो घी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर दोबारा जल से अभिषेक करें। 7. फिर चंदन का लेप करें, यह देवी को अत्यंत प्रिय है, परंतु इसमें एक नियम यह है कि लेपन करके देवी को विश्राम देना होता है, यानी लेप कुछ देर लगे रहने देना चाहिए। लक्ष्मी जी के बीज मंत्र की एक माला करने तक देवी को विश्राम देना चाहिए और अंत में गुलाब या अन्य सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल से अभिषेक करें। यही महालक्ष्मी की पूर्ण अभिषेक विधि है। यदि संभव न हो तो केवल जल से या जल और दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। यदि उबटन न हो तो घी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से अभिषेक करना चाहिए। बहुत से लोग सभी वस्तुएं मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करते हैं, परंतु देवी ने स्पष्ट किया है कि यह विधि उचित नहीं है। अभिषेक की प्रत्येक वस्तु का अलग अलग अभिषेक करना चाहिए। उपटन बनाने की विधि जो देवी ने बताई वह इस प्रकार है। पीसी हुई उड़द की दाल, दरदरी हल्दी, बारीक शक्कर, नारियल का तेल, चंदन पाउडर, इन सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर फिर 3/4 जल मिलाकर उपटन तैयार करें। देवी के विग्रह से उतरा हुआ उपटन या जो बचा हुआ उपटन है प्रसाद रूप में स्वयं उपयोग कर सकते हैं। देवी ने बताया इससे शरीर के दोष विकार नष्ट होते हैं। स्नान के समय उपटन पैरों में बहेगा, उसका भी कोई दोष नहीं लगता। अभिषेक पूर्ण कर फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। सभी वस्तुओं को ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र से अर्पित करना चाहिए। 8. देवी को सुगंध या इत्र अर्पित करें। 9. फिर वस्त्र अर्पित करें या मौली का धागा भी अर्पित करें तो देवी प्रसन्न होती हैं। 10. फिर गंध अर्पित करें यानी चंदन का तिलक करें। 11. उस पर कुमकुम का तिलक करें। 12. और फिर अष्टगंध का तिलक करें। 13. आलता देवी के चरणों में अर्पित करें। यदि विग्रह में चरण का दर्शन न हो तो उनके पास किसी कटोरी में आलता अर्पित करें। 14. फिर आभूषण अर्पित करें। देवी को कंठ की माला विशेष रूप से प्रिय है, परंतु यदि न हो तो मन से ही देवी को अर्पित करने से भी देवी प्रसन्न होती हैं। 15. पुष्पमाला अर्पित करें। 16. कमल पुष्प लक्ष्मी जी को सर्वाधिक प्रिय है और पूजन में जो कमी रह गई हो वह कमल पुष्प अर्पित करने से पूर्ण हो जाती है। देवी ने बताया कि कोई भी कृत्रिम वस्तु, लिपस्टिक, बिंदी आदि वे स्वीकार नहीं करती। फलों के रस को छोड़कर जल अभिषेक से कमल पुष्प अर्पित करने तक की पूजन विधि में जो 16 वस्तुओं से क्रमबद्ध पूजन विधि बताई गई है वही शक्ति पूजन में देवी के 16 श्रृंगार हैं। इसके बाद यदि चाहें तो विशेष कृपा प्राप्ति के लिए देवी की कुमकुम या पुष्प अर्चना करें। अष्टगंध, हल्दी, अबीर, गुलाल और अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं। देवी ने बताया कि उनके 108 नामों से या फिर महालक्ष्मी अष्टक से या फिर श्री सूक्त से
और विशेष समृद्धि की कामना हो तो कनकधारा स्तोत्र के पाठ से अर्चना करनी चाहिए। कुमकुम या कुमकुम मिश्रित पुष्प से अर्चना माता के चरणों के पास एक पात्र में अर्पित करते जाएं। 108 नामोच्चारण के साथ। यह देवी पर नहीं डालना है। पुष्प अर्चना हो तो देवी पर अर्पित कर सकते हैं। केवल अंग पूजा के समय कुमकुम और पुष्प साथ में माता पर डाल सकते हैं, पर यह देवी के विस्तृत पूजन विधि में आता है। चाहे तो यहाँ पर अंग पूजन भी किया जा सकता है। इसके बाद चाहें तो अष्टलक्ष्मी का पूजन प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। इसके बाद देवी को धूप दिखाएं। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः धूपम अघ्रपयामि बोलते हुए। फिर दीप दिखाएं। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः दीपम दर्शयामि बोलते हुए। फिर नैवेद्य अर्पित करें। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि बोलते हुए। मिष्ठान और फलों का तथा नाना प्रकार के उत्तम भोग का भोग लगाएं। फिर तांबूलम यानी पान का बीड़ा, जिसमें केवल लौंग, इलायची और कटी हुई सुपारी हो, अर्पित करें। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः तांबूलम समर्पयामि बोलते हुए। देवी ने बताया कि धनतेरस से दीपावली तक जिन भी देवी देवताओं का आवाहन और पूजन होगा, सभी को भोग में इसी विधि से पान का बीड़ा अर्पित करना अनिवार्य है। यह विस्तृत पूजन विधि हमें माता लक्ष्मी द्वारा प्राप्त है, जिसमें देवी के 16 श्रृंगार की भी विधि क्रम से बताई गई है। परंतु पूर्ण 16 श्रृंगार विधि न कर सकें तो भी देवी का अभिषेक अनिवार्य है, इसलिए कम से कम जल से अभिषेक अवश्य करें और फिर जो जो भी विधि आप कर सकें उसी से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त से 1 प्रहर यानी 3 घंटों के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी का अभिषेक 108 नामों से करें। फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्री राम जी का पूजन करें। प्रभु ने बताया कि कार्तिक अमावस्या के संध्या काल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस दिन मिट्टी के दिए जलाने चाहिए और दिवाली की रात्रि घर या घर के आसपास भी अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सभी को श्री राम का अभिषेक और पूजन अवश्य करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और हनुमान जी का पूजन भी साथ में करें। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी का मंत्र जप संकल्प अनुसार करना चाहिए। धनतेरस से दीपावली तक तीनों दिन के अनुष्ठान को आज जप कर पूर्ण करना चाहिए। कौन सा मंत्र और कितना जप होगा यह हमने धनतेरस की पूजन विधि में बताया है। फिर जिस मंत्र का अनुष्ठान धनतेरस से दीपावली तक आपने किया, उसी गणेश जी के मंत्र की कम से कम 1 माला और लक्ष्मी जी के मंत्र की 2 माला से हवन करना चाहिए। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी साथ ही हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार दीपावली पूजन पूर्ण करना चाहिए। पूजन के पश्चात कलश का विसर्जन करना चाहिए या उसे हल्का सा हिला देना चाहिए। फिर दीपावली की अगली सुबह कलश को हटाया जा सकता है। जो भी गृहस्थ दीपावली की सिद्ध रात्रि में साधना करना चाहे, वह दीपावली की रात्रि में 2 प्रहर यानी 6 घंटों तक की साधना कर सकते हैं। महादेव के अनुसार इस रात्रि में साधना केवल महालक्ष्मी जी के मूल मंत्र की होगी। यथाशक्ति जप इस मंत्र का करना चाहिए। महालक्ष्मी इस मंत्र के प्रभाव से साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।